Acker, please, just come outside. How you doing? Is Martha here? No, she's probably at her boyfriend's house. 30 दिन पहले 53 वर्ष डेविड कैलहन ने अपने बॉयफ्रेंड मार्था को मार डाला और उसके शव को अपने ही बैकयार्ड घर के पीछे दफन कर दिया। डेविड समझता था कि उसने ये भयंकर अपराध अंजाम देकर बच निकल लिया। मार्था मानसिक रूप से बीमार थी, उसके बहुत कम दोस्त थे और कोई भी उसकी तलाश करने वाला नहीं था। मार्था की बेटी किम ही अकेली थी जिसे अपनी मां की गुमशुदा की चिंता थी। किम बताती है कि डेविड ने उसे कहा था, अगर तुम गायब या मरी हुई मिल गई तो कोई सबूत नहीं होगा, और उसके पहले भी धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा, किसी को कभी पता नहीं लगेगा। किम को शक था कि डेविड का मां की गुमशुदगी से कोई न कोई संबंध है, पर जब तक किसी के पास अपराध के सबूत नहीं होते पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता। That's like a horror movie. लेकिन आने वाले हफ्तों में किम अपनी पूरी ताकत लगा देगी। वो मार्था को ढूंढने, पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर करने और उन्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे डरावनी और भयंकर खोजों में से एक तक ले जाएगी। Seems like a body part. सोमवार की सुबह शुरुआती घंटों में पुलिस को एक महिला का कॉल आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की मांग कर रही होती है। कॉलर 53 वर्ष मार्था रॉबिन फाइंटर। पुलिस उसे पहले से जानती है क्योंकि मार्था को रिक्टोफेनिया की समस्या थी और उसका बॉयफ्रेंड कैलहन के साथ अक्सर झगड़े और घरेलू विवाद होते रहते थे। उसका रिश्ता बहुत ही अस्थिर था, बार बार टूटता फिर जुड़ जाता। इस वजह से पुलिस को हमेशा शक रहता था कि ये कॉल सच में कोई अपंतर स्थिति है या फिर सिर्फ एक झगड़ा। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। जब अधिकारी उस जोड़े के घर पहुंचे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक हत्या होने वाली है और ये वो आखिरी बार होगा जब किसी ने मार्था को जिंदा देखा था। Did you call us? Yes, I did. Okay. What's going on? I'm going to reinstate something I had 14 months ago. Statute of limitation, I think, beside me is 10 years, right? So you want to restate something you already said, Yes. and they're already investigating it, and you're just telling us about it again? Is that correct? Well, I don't know if they're investigating or not. All I know is I got a restraining order from them, and then I've been waiting for her to get some mental help, because he's supposed to go down to first pass. First of all, it wasn't supposed to be explored at all. जब मार्था पुलिस से बात करती है, उसकी बातें बिखरी हुई लगती है। वो डरी और सहमी हुई थी, जैसे वो खुद नहीं जानती कि क्या बोल रही है। पुलिस को उसकी बातों में कोई साफ मतलब नज़र नहीं आया। उसका व्यवहार उन्हें बस अजीब लगा, मानो फिर से कोई भ्रम या डर का दौरा पड़ा हो। लेकिन असलियत कुछ और थी। एक ऐसा डर, मार्था के अंदर सच्चा डर छिपा था जिसे पुलिस समझ नहीं पाई, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि डेविड उसका बॉयफ्रेंड घर के अंदर ही खड़ा था जब पुलिस वहां से चली जाए। बस उस पल का इंतजार कर रहा था ताकि वो यकीन कर सके कि ये मार्था की आखिरी कॉल होगी। He come out because you guys were mad at me, right? I got a restraining order against him, and then I don't know. What are you doing over there? I'm talking to you. And why are you over there like that? Because I want to be. Okay. Well, I'll talk to the guy downtown. Okay. जितना अजीब ये दृश्य लग रहा था, पुलिस ने उस बातचीत को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली। बेबस चलते बने। उन्हें लगा मार्था फिर से अपनी मानसिक हालातों में उलझी हुई है। उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी उसे उस आदमी के साथ अकेला छोड़ दिया जो कुछ ही देर में उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था। पुलिस के जाने के कुछ घंटों बाद डेविड का आपा टूट गया। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी की लकड़ी का डंडा उठाया और पूरे जोर से मार्था पर वार किया। मार्था ज़मीन पर गिर गई। बस उसने एक रस्सी उठाई और मार्था की गर्दन में लपेटा और तब तक खींचता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। मार्था मर गई। डेविड ने उसे शव को एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरी रात होते ही वो शव को बाहर ले आया
उसने शव को आग के हवाले कर दिया और फिर घर के पीछे मिट्टी में गाड़ दिया। डेविड को लगा सब खत्म हो गया। एक ऐसी औरत जिसे रिस्कोफेनिया था, जिसे कुछ ही दोस्त थे और जिसकी झूठी कॉल्स का इंतजार था, कौन उसकी तलाश करने आएगा। डेविड ये भूल गया था कि मार्था की बेटी किम जल्द ही सच की कड़ियां जोड़ने वाली थी। अगले कुछ दिनों में मार्था पूरी तरह से खामोश हो जाती है। वो किसी से बात नहीं करती, जहाँ तक कि अपनी बेटी किम से भी नहीं। कई दिनों की इस चुप्पी के बाद जब माँ का कोई अता पता नहीं मिलता, किम को यकीन हो जाता है कि कुछ बुरा हुआ है। वो तुरंत पुलिस से संपर्क करती है और बताती है कि शायद उसकी माँ किसी मुसीबत में है। उसी दिन पुलिस किम से मिलने और उसकी माँ की खैरियत जांचने के लिए घर पर आती है। लेकिन जब किम और उसका पति पुलिस से मिलने वहाँ पहुँचते हैं तो जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है उसकी चिंता को कोई गंभीर से नहीं ले रहा, ना तो पुलिस और ना तो कोई और। Neither is a cousin of ours that she calls all the time, her brother that she calls all the time. Nobody's heard from her. She lives here? किम पुलिस को बताती है कि मैं पहले भी यहाँ आई थी, मैंने दरवाज़ा खटखटाया था पर अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी, उसे बहुत परेशानियाँ थी। Against him, she's paranoid schizophrenic, so I went around to different hospitals. I went everywhere to see if she was like in a psychiatric unit. Yeah. I can't. Everybody says no, she's not here. But I know that there's been a lot going on between her and her boyfriend, and Okay, he has made death threats to her. So that's okay. he has made threats to her that he was going to make sure nobody ever found her. Yeah. किम ने बताया उसकी माँ मार्था की गुमशुदगी के पीछे सबसे बड़ा शक उसका बॉयफ्रेंड डेविड पर था। किम ने बताया था कि डेविड ने पहले भी मार्था को जान से मारने की धमकियां दी और पुलिस पहले से ही जानती कि डेविड का लंबा आपराधिक इतिहास है। नशे का दुरुपयोग, चोरी और अवैध रूप से दूसरों की संपत्ति में घुसपैठ जैसे कई मामले थे। उस पर वारंट भी जारी थे, यानी वो ऐसा व्यक्ति था जिसे पुलिस को तुरंत पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही अधिकारी किम से पूरी कहानी जानने वाले थे, अचानक घर के अंदर से तेज आवाज आई। पुलिस तुरंत सावधान हो गई। वो जानते थे कि अंदर कुछ गड़बड़ है। असल में वो डेविड था, घर के अंदर खामोश में छुपा पड़ा, बस इंतजार कर रहा था कि पुलिस वहाँ से कब जाए। और यहीं से अधिकारियों ने अपनी पहली बड़ी गलती की। वह इंतजार कर रहा था कि पुलिस वहाँ से चली जाए और यहीं से अधिकारियों ने की अपनी पहली सबसे बड़ी गलती। हालांकि हर संकेत यह बता रहा था कि मार्था खतरे में है, फिर भी उन्होंने किम को सबसे बुरा सुझाव दिया। They would give Kim the worst piece of advice. Then what happens with like a missing persons report or whatever? But she is a grown woman. However, she has these, paranoid schizophrenia issues. If for whatever reason she has gone into this state where she doesn't want anybody to contact her, even family, the hospital is legally not allowed to tell anybody anything, even her kin. I just don't think we're quite at the heightened alert level that we need to force entry or do anything like that yet. You know Well, what I mean? the way that she calls us constantly kind of gives me a sense of foul play. She calls. Yeah. I mean, she's always every day Doesn't calls her matter, brother. yeah, always. When did it stop? Well, her brother said she stopped about a month ago. My cousin said 2 weeks, but I don't know if I'm thinking about a month for Because everybody. she still called my phone every day, leaving voicemails. Yeah. पुलिस किम को बताती है कि आपको पता है वो किस बीमारी से जूझ रही है। वो किसी को भी ना बता के मतलब कहीं भी जा सकती है। किम को भी पता था कि वो ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता। अधिकारी की बात तकनीकी रूप से सही थी, लेकिन उसका सुझाव कि मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ना कराएं जल्द ही साबित होने वाला था कि एक भयंकर गलती के रूप में। फिलहाल अधिकारी वहां से चले जाते हैं और किम को अपनी जांच खुद करने के लिए छोड़ देते हैं। अगले कुछ दिनों में किम लगातार मार्थ और डेविड को दोनों को कॉल करती रहती है, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं उठता। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो खुद ही सूत्र ढूंढना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि डेविड को हाल ही में उस जगह पर देखा गया था जहां वो पहले काम करता था, कभी कभी रुक रुक कर। किम तुरंत पुलिस को दोबारा संपर्क करती है और गुजारिश करती है कि वो उस जगह जाएं और जांच करें। How you doing? You guys know David? Yeah, I guess he's a new guy that lives out. Probably in his 50s.
What's the girl's name? Callaghan or something. I think it's last Callaghan. Have you seen Martha or Robin? Martha or Robin? I don't even know those two names. You don't know who those are? Not that much. You just saw David move in Yeah, over you said here. his girlfriend was in jail or something, but she was. That they don't live I don't remember. But he's in like his 50s? Yeah. Yeah, I think it's not the new guy that lived in here. I think, what about Yay High? Dave? Balding kind of guy. He's older. Yeah, probably. His name. Hey, what is that dude's name, Danny? His name is Dave? What? The guy that was getting on my nerves the other night. We got a whole bunch of Daves around here. We could pull up a picture and see if you guys. Well, I think we're gonna try to find one. That's not that Dave. That's how the David stays here. Does he come around here? This guy? Yeah. He's been around before. He's done work for it and stuff. But he's not the one who lives here. I ain't seen him today. When was the last time you saw him? I just need to get it out Yeah, of you're my good. car. I ain't been there. This week? Last week? Something like that. Right. Cool. Good 3-4 days. I didn't 3-4 days? process him. So. He said he saw him 3-4 days ago, maybe. किम की जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम को तुरंत जांच के लिए भेजा जाता है। वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हाल ही में डेविड को देखा गया था और वहां जो कुछ भी उन्होंने सुना वो किम के शक को पहली बार सही साबित करने लगता है। अब पुलिस को भी महसूस होने लगा था कि शायद मार्थन की गुमशुदगी के पीछे वाकई डेविड का हाथ है। गैराज में काम करने वालों के अनुसार उन्होंने डेविड को हाल ही में कई बार देखा है, यानी वो अब भी यहीं इसी इलाके में है। अब पुलिस को बस इतना करना था, डेविड को ढूंढना और उससे पूछना कि मार्थ कहाँ है। लेकिन इस ठोस सुराग के बावजूद पुलिस को अब भी यकीन था कि मार्था खुद ही किसी दिन वापस आ जाएगी। केस रुक गया और डेविड ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो अब दिन में गायब रहता, सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलता। यही लापरवाह रवैया डेविड को वो सब दे रहा है जिसकी उनको ज़रूरत है। उनके लिए डेविड बस एक और घरेलू झगड़े का नाम था, पर पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। पुलिस की नज़र से दूर रहकर वो अपने सुराग मिटा रहा और अपनी कहानी को सावधानी से गाड़ रहा था। अगले कुछ हफ्तों में जो शुरुआत में एक साधारण चूक लग रही थी, वो धीरे धीरे एक बाद में बड़ी गलतियों की शक्ल में बदल जाएगा। ऐसी गलतियां जो पूरी जांच कमज़ोर कर देगी और अंत में ले जाएंगी एक ऐसी खोज की ओर जो किसी ने भी सोची भी नहीं थी। अगले हफ्ते किम की लगातार कॉल्स और दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने दोबारा मार्थ के घर वेलफेयर चेक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार भी वो एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्होंने 2 नए अफसरों को भेजा जो इस केस की पूरी कहानी से अनजान थे। वह वो पल था जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट ना दर्ज करने की गलती अब पुलिस के सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के बिना ना तो उन्हें पुराने सबूत मिले, ना ही पिछली घटनाओं की सच्ची तस्वीरें। और इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ, डेविड एक बार फिर पुलिस की पकड़ से फिसल गया। लग रहा था कि अब भी सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल में सब कुछ ठीक सामने था, बस उन्होंने देखा नहीं। Yeah, they didn't add any notes. It just said that they were here. Well, it came in as a missing person. Okay, that's probably the daughter then. 'cause the Yeah, but daughter's then it said she checked okay, and there was no report made, so they must have had contact. some sort of contact. If it came in as a missing person, they cleared it without a report number. That means they determined where she was at. Exactly. That's what I was. Yeah. वह दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं आता। अधिकारी वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। किसी ने शायद पहले ही मार्थ से संपर्क कर लिया होगा। यही वो वजह थी कि किम को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने से रोकना कितनी भयंकर गलती थी। किसी भी तरह मार्थ या डेविड के कोई निशान न होने के कारण इंक्वायरी धीरे धीरे ठप पड़ जाती है। दिन बीतते हैं, कोई प्रगति नहीं। आखिरकार केस ठंडा पड़ने लगता है।
एक हफ्ता गुजर जाता है और लगने लगता है कि शायद मार्थ कभी नहीं मिलेगी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। किम को उसकी माँ की तरफ से रिप्लाई मैसेज आने लगते हैं। संदेश छोटे और परेशान करने वाले थे। आई एम बिज़ी, आई एम विद माई फ्रेंड्स, आई एम फाइन। ये उसकी माँ जैसा नहीं लगता और उस तरीके में जिस तरह ये मैसेज आते हैं, किम को कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है। संदेह बढ़ता हुआ किम फिर से पुलिस से मिलने का कहती है। इस बार जोर देकर मांग करती है कि वह घर तोड़कर जांच करे या फिर वो खुद जाकर घर खंगाल देगी। I'd like to make an official missing persons here. Okay. 'Cause I've talked to so many officers, everybody she knows, her friends, family, none of them has seen her face or talked to her in over a month. Yeah. So I was sending her messages from her mother's phone, say, this is your daughter, I want to know where you're at. Oh, I'm at the Kingdom Hall in Kent with friends. I said, okay, stay there, I'm coming right now. Oh, I'm not there, you don't know where I am. Well, you just said you were there, where are you? Oh, I'm eating now. The way she types is completely different. She says she's angry at the family. But the issue is we were pounding on the door earlier and no one answered, and we didn't have enough Right. to kick the door in and go look for her. She owns this property. If I need to break in here with you guys here, and if you think she'll press charges on me, that's fine. I want to know what happened to her. She's not going to press charges on me. That's not the And problem. she has mental illness. Yes, she does, And is but she she taking her is. Do you know if she's taking her meds? No, I don't know. But I do know that she does not do this kind of thing. The last time her mother talked to her, she was walking through this field over here and told my grandmother, if I come up missing or dead, it is no accident. And she said it to me. This has been said to us several times. And he has told her before, I'm going to get your ass and nobody's ever going to find you. What's your concern? That he killed her. अब किम को पूरा यकीन है, उसे अपनी माँ की गुमशुदगी का राज समझ आ चुका है। वो सीधे आरोप लगाती है डेविड ने न सिर्फ उसकी माँ की हत्या की बल्कि उसकी पहचान भी बना ली है। हालांकि अधिकारी अब भी किम की बातों पर पूरा तरह भरोसा नहीं करते, फिर भी वो घर में घुसकर तलाशी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कम से कम किम का मन शांत करने के लिए। लेकिन जो कुछ घर के अंदर उसका इंतज़ार कर रहा है वो किम को और भी ज़्यादा गुस्से और दर्द से भर देगा। उसे अब लगने लगा था कि शायद पुलिस भी सच में उसके साथ नहीं है। It's day one in this shirt. Day two in these pictures. You're not going to get another day out of it. Day 3. Supposed to be a big black dog that might not be friendly. You ain't gonna put me back on the call on the phone. Could you generate a new one for that 31? Sure. You good. He didn't hit you already. Police, anybody in here? Ask the police. Nobody's been here because the bell's taken in. I mean, Oh, he's been here. The question is what he did to her. Not a single pair of her shoes anywhere around here. If I were you, I mean, I'm not telling you how to feel, but this would be a relief. You know, she's not here, but it doesn't look like there's any sign of distress or, you know, all of her stuff's not I know. thrown around. First sign of distress, really, is the fact that there's no Pepsi in that refrigerator. So that means she hasn't been staying here. No, she has not been here. I'm telling you, he has done something to her. I know it. घर के अंदर पुलिस को ना तो मार्थ का कोई निशान मिलता है और ना ही उसकी कोई चीज़। ये बात किम के लिए बेहद संदेह थी क्योंकि उसकी माँ कहीं नहीं गई थी, फिर उसका हर सामान गायब कैसे हो गया। लेकिन अधिकारी उसे आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि वह कहते हैं सब कुछ ठीक है, यहाँ किसी गलत काम का कोई निशान नहीं है। किम के मन में शक और गहरा हो जाता है, पर पुलिस की नज़रों में ये मामला बस एक बेकार सी शिकायत बन चुका था। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं एक अफसर ऐसी बात कह देता है जिसे साफ हो जाता है पुलिस असल में क्या सोच रही थी मार्थ के बारे में। हालांकि अधिकारियों ने थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि शायद मार्थ के साथ कुछ बुरा हो सकता है। Would you have been surprised at all if she's laying dead in there? Or shoved in a tub? Yes, I would have been surprised. You would have been? Yeah. nothing surprises. That would have surprised me.
लेकिन उनके लहजे से साफ था कि वह खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं करते। किम बार बार समझाने की कोशिश करती है कुछ तो गलत है, और जब किम आखिरकार कहती है कि वो मिसपर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती है, जो काम कई हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था, तब भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं। उनका रवैया वैसा ही था जैसे कुछ भी गंभीर नहीं है, जैसे सब कुछ एक गलतफहमी ही है। I need to make an official report. Yeah, that can happen. That's not a problem. But it's going to be very vague. Alright. I don't know what to think about none of her stuff being in that house. Shoes. She always had shoes all over right there with his, too. Alright, this is the report, and I can go get a hard copy. And what do? I mean, just keep... If I hear any more texts... I mean, it's pretty much pointless unless it's pointless talking to him anymore at this point. I guess this is what happens. I mean, but... Just let us know if you think she's somewhere and we can go check for her, okay? अब किम की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जांच अब पूरी तरह बंद गली में पहुंच गई है। वो देखती है अधिकारी वहां से जा रहे हैं, बस इतना कहते हुए कि अगर कोई नई जानकारी मिले तो हमें कॉल कर लेना। लेकिन कुछ घंटों बाद एक अफसर अचानक वापस लौटने का फैसला करता है। वो सोचता है क्यों ना आस पड़ोस में लोगों से बात की जाए, शायद किसी ने डेविड या मार्थ को देखा हो। ये एक छोटा सा फैसला था, पर ये वह पल था जो पुलिस के लिए कहानी की दिशा बदलने वाला साबित होगा। क्योंकि जिन पड़ोसियों से ये बात करता है, उनमें से एक पड़ोसी के पास ऐसी जानकारी होती है जिससे न सिर्फ किम के सारे दावे सच साबित बल्कि ये केस आखिरकार खुलने की शुरुआत भी बन जाएगा। Do you know anything about this house next door? There's some woman that used to live in there. She asked me a couple of times for some money or some cigarettes. I told her I didn't smoke. Why, what's going on? Well, someone sent us out here to check on her, and she's not answering the door. Does she have a car or anything, you know? I don't think so. Never seen a car. She was walking the first time I started cutting the grass. How you doing? You been living in the garage here? You want to call it a living? Where do you sleep at? Good. Do you know who lives here? Robin Freitag, I think. When did you see her last? Oh, about 4 weeks ago. And you haven't seen her in 4 weeks. No, last Have time you seen him over there? Oh yeah. Does he drive a car? No, Is he home now? I have no idea. Okay. पड़ोसी के बयान ने आखिरकार किम के सारे शक को सच साबित कर दिया, और डेविड कहीं गायब नहीं हुआ था, वो तो यहीं था। और पुलिस वह जब किम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो आराम से उसी घर में आ जा रहा था। इस नई जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत निगरानी की योजना बनानी शुरू की। घर के आसपास सर्विलांस लगाया गया और पेट्रोल यूनियन को चुपचाप इलाके में तैनात कर दिया गया। अब पुलिस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, वो पल जब डेविड दोबारा घर लौटेगा और उसके साथ सच्चाई भी सामने आने लगेगी। 2 दिन बाद पुलिस को आखिरकार मौका मिल ही जाता है। अधिकारियों ने देखा घर के बगल में एक कार खड़ी है। कई दिनों में पहली बार वहां हलचल हुई थी। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उम्मीद है कि शायद अब मार्थ से सामना होगा और किम के सारे डर आखिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स से वो अब मिलने वाले हैं वह वही इंसान है जिसकी मदद वे अनजाने में अब तक करते आ रहे हैं। हाँ, जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो सारा वक्त उनकी आंखों के सामने ही छिपा हुआ था। तो चलिए वापस लौटते हैं उसी पल पर जहां आखिरकार आमना सामना होने वाला है उसी आदमी से जिसकी तलाश में वह इतने समय से भटक रहे थे। हर कदम अब सावधानी से रखा जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी। सामने भी वही शख्स था जिससे शायद सारी सच्चाई अपने अंदर छिपा रखी थी। Hacker, please, just come outside. How you doing? Is Martha here? She's probably at her boyfriend's house. What's your name, bud? David. David Callahan? All right, come on down here for me. Why do you think she's at her boyfriend's house? Oh, that's where she stays most of the time. Where's that at? I don't know. I don't even know who it is, really. I mean, Are you the only one here? I mean, she's here maybe a couple times a week anymore. I mean, we've actually been split up for a year. I mean, she's schizophrenic. She's been on and off her medication. I don't know how many times. ये है डेविड कैलहन, वो शख्स जिसके बारे में किम पुलिस को लगातार चेतावनी दे रही थी। डेविड का कहना है कि मार्थ अब इस घर में नहीं रहती बल्कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती है।
लेकिन अब डेविड पुलिस को एक ऐसा जवाब देने वाला है जो उन्हें चकित कर देगा। I guess her daughter's fighting again. 604 to computer. Well, that's part of the reason we're out here, because no one in her family's talked to her since July. I don't know how. I know she's texted her. When's the last time you talked to her? I don't know, probably 5-6 days ago, maybe. Where was that at? It was here. And Martha's not in the house right now. Well, I mean, you can come in a month. Obviously, we're concerned about Martha, like you said, if she's off her meds and everything. Right. We'd like to find her. Right now, she's missing person, so we'd like to. I didn't know it was all that. Just, I mean, You didn't know it was all that. Well, missing person, just her, the family, they've fallen out numerous times. You know, the family has just gone as far as changing their phone numbers and not giving them to her. They've treated her horribly over the years. Yeah. And her not talking to him right now doesn't surprise me. डेविड का कहना था कि किम भरोसे लायक इंसान नहीं है और उसका मार्थ से कभी ठीक से बनता नहीं था। अब एक तरफ डेविड किम की छवि खराब करने में लगा है और दूसरी तरफ किम भी डेविड पर लगातार आरोप लगा रही है। पुलिस उलझ गई, किसकी बात सच है। लेकिन अधिकारियों के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। उन्हें याद आता है कि डेविड पर कई पुराने वारंट जारी हैं और यही बात बन सकती है उसे हिरासत में लेने का बहाना। उनका अगला कदम डेविड को पूरा चौंका देने वाला था और साबित होने वाला था इस पूरे केस में पुलिस का अब तक का सबसे समझदारी वाला फैसला। Did you get your warrants taken care of? No, I need to get down there and take care of them. I got a couple missing here once. Through Actor? All right. Well, we're going to help you out with that today. You still have those warrants. We'll send you down to court. You can get them taken care of today. All right. Here's what we're going to do. If it's all right with you, we're going to walk through. We'll let you get some clothes, and then you're going to get on court and get these warrants taken care of. I got a big dog in here. No problem. Do you get the whole thing? Yeah, nothing but the thing. Do you do the returns, or do I do that later? Animal do it, or whoever's up there. Okay. डेविड को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कत्ल के आरोप में नहीं। उसे पकड़ा गया है बस उसके पुराने मामलों की वजह से। पुलिस के लिए एक स्थायी जीत थी जो जल्द ही समस्या में बदलने वाली थी, क्योंकि अब भले ही डेविड हिरासत में था मगर उसके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, ना ही कोई शव और ना ही कोई कबूलनामा। यहाँ तक कि कोई ऐसा सबूत भी नहीं था जो साबित कर सके मार्था वाकई मरी है। हफ्तों की पुलिस की देरी और लापरवाही अब उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी थी। उसके पास बस संदेह था और समय कम पड़ रहा था, इसलिए जांच अधिकारियों ने फैसला लिया कि डेविड को जितना हो सके कानूनी रूप में ज़्यादा देर तक पुराने वारंट के अधिकार पर कैद में रखा जाए ताकि उन्हें मामला फिर से तैयार करने का वक्त मिल जाए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस केस का सबसे अहम सुराग उनकी जांच से नहीं बल्कि मार्थ के परिवार से आने वाला था। कुछ दिन बाद जब डेविड अब भी हिरासत में था, मार्थ के परिवार को एक रहस्यमयी संदेश मिलता है। एक अनजान नोट जिस पर लिखा था अगर वह किसी से छुटकारा पाना चाहता तो उसे अपने घर के पिछवाड़े में दफना देता, मतलब बैकयार्ड में दफना देता। पहले तो ये किसी को समझ नहीं आता कि ये किसी की बेरहम मजाक है या सचमुच कोई सुराग। लेकिन एंजेला जो मार्थ की कजिन थी और उसके कुछ रिश्तेदार तुरंत पुलिस से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर मिलते हैं, और यहीं से पहली बार पुलिस और मार्थ का परिवार एकजुट होकर सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है। Who's the caller? You are? What made you come to think it was? They came and arrested him. I believe it was Thursday. On Friday, they arrested him on what? other charges, contempt, and they're holding for like 30 days on contempt. So they questioned him about this two times, I think. I got a text message here. I've been putting these flyers up on all the poles, and I get a text message. A sergeant and a couple other units coming here. If he was ever to get rid of someone, we would bury them across the fence in the very backyard. I know her role. You came over with her, and what did you do? Come over to dig because she suspected some stuff going on back there. And I hope it's not her, but there's something there. Yeah. जब पुलिस को पूरी जानकारी मिल चुकी थी, अधिकारियों ने प्रॉपर्टी की तलाश शुरू की, खास तौर पर उस बैकयार्ड में
जिसका जिक्र उस रहस्यमयी नोट में लिखा था। कुछ पुलिस वाले इलाके के लोगों से पूछताछ कर रहे थे ताकि पता चले क्या किसी ने कुछ संदेह देखा या सुना है। जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ती है उस रहस्यमयी संदेश की खबर थाने तक पहुंच जाती है। डिटेक्टिव समझ जाते हैं शायद यही उनके पास बचा आखिरी असली सुराग है। वह तुरंत फैसला करते हैं डेविड से दोबारा पूछताछ करनी होगी, लेकिन डेविड कोई मूर्ख नहीं था। वो पहले ही मार्थ की गुमशुदगी में अपना हाथ न होने की बात कह चुका था और अब उसे पता था कि सिर्फ मुझे कुछ नहीं पता कह देने से वो बिल्कुल साफ बच सकता है। डेविड जानता था जब तक वह सब कुछ नकारता रहेगा और मार्थ के परिवार को दोष देता रहेगा, पुलिस के पास उसे फंसाने के लिए कुछ नहीं होगा। अब दोनों तरफ खेल का दाव सबसे बड़ा था। अगर डेविड ने सही चाल चली तो वो आबाद होकर बाहर निकल जाएगा। So, when was the last time you actually talked to her? Beginning of last month. So, I didn't see, she had a restraining order against you? A TPO or a CPO? So temporary one. TPO? It lasted like 6 months, I think. Did you get arrested? Because you... No, here's the thing. Yeah, explain she's called the cops on me half a dozen times, and I've never raised a hand to her. She's never had a scratch on her. Any report you would read will tell you the same thing. She gets mad and I leave. She thinks I'm out humping everything with a pulse out there that's female. That's just what, why she originally got mad at me. She just wanted to argue all the time, and I just felt, leaving a day or two at a time, would just calm everything down, and it normally did. I mean, we've always worked things on, but I don't understand why she's not back around. I really don't. I mean, we've had problems over the years. Like I said, we've been together since 2002. Sure. Everybody has them. Yeah, everyone's got problems. That's for damn sure. So then I guess your theory is, Dave, that she's staying with whoever she's dating, this new person, not at the house. Is that what you're saying? जैसा कि उम्मीद थी, डेविड अपनी पुरानी कहानी पर अड़ा रहा। वो बार बार यही कहता था कि मार्थ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा में है, लेकिन सच्चाई ये है डेविड बहुत सोच समझकर खेल रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि डिटेक्टिव के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अब वो पूरी बातचीत पर कब्जा कर लेता है। वो मार्थ की छवि को खराब करने लगता है, उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताता है और उसे गुमशुदगी को उसे अपनी दिमागी हालत का नतीजा बताने की कोशिश करता है। पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था, ना ही कोई शव जिससे वो डेविड की बातों को काट सके, और जितनी देर वो उसे बोलने देते हैं डेविड उतना ही अपनी बचाव की दीवार ऊंची कर जाता है। एक ऐसी कहानी जो अगर अदालत में चली गई तो शायद उसे पूरी तरह बरी करवा दे। I believe she's relapsed on, back to smoke crack again. Because, I found paraphernalia at the house. I mean, tomorrow's her birthday. I tried, 3 or 4 times over the last couple of years to get her the 3-day evaluation or whatever they call it. Yeah. The police would come out, the paramedics. She'd be standing on the porch, screaming at them, screaming at me. They tell me she don't fit the criteria for the evaluation. Well, what does? Can be homicidal. So she have to stab me in my sleep or do something, really crazy? Yeah. And they say, well, she's an adult, we can't take her medication, so why don't you leave? Though it didn't sound like her and Kim had some problems too. Absolutely. I mean, they would go months on end without speaking to each other. I mean, it was at one point, Robin didn't even have a phone number to talk to her mom and dad or her for periods of time. Yeah, no, you're absolutely true. I sensed they had some hard times now and then, and it sounded like she communicated with her a lot through her Facebook Messenger. जैसे ही डिटेक्टिव मार्थ के फेसबुक मैसेज का जिक्र करते हैं डेविड पूरी तरह चौंक जाता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि पुलिस को उन संदेशों के बारे में भी पता होगा। उसे ये मालूम नहीं था कि किम पहले ही पुलिस को बता चुकी थी कि कोई मार्थ बनकर उसके नाम से संदेश भेज रहा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डेविड के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डिटेक्टिव अब अपना तुर्क का पत्ता चलाने वाले थे।
असल में जब डेविड को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस को मार्थ का फ़ोन और उसके कुछ सुरक्षा चेसक उसी के घर से मिले थे जो कथित तौर पर डेविड ने ही कैश करवाए थे। अब डेविड पहले से ही घबराया हुआ था। पुलिस ने सोचा यही वक्त है दबाव बनाने का। उन्होंने डेविड के सामने वो सबूत रख दिए कहते हुए अब हमारे पास ठोस सबूत हैं। ये एक जोखिम भरा दाव था। अगर वो ज़्यादा दबाव डालते तो डेविड वकील मांगकर अपनी पूरी पूछताछ बंद करवा सकता था, लेकिन अगर ये दबाव काम कर गया तो शायद वो कहीं ना कहीं चूक जाएगा, अपने ही बयान में फंस जाएगा जहाँ सच उगल देगा। अब बात साफ थी, डेविड पर लगे आरोपों ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। Obviously her family is real worried about her and loves her a lot, and I can see that you love her a lot, right? Yeah, absolutely. I mean, well, Dave, I think there's some little piece missing here, bud. That's what I think. And I think you'd feel better if you just told us what it is. I don't know. I mean, I don't know what to say. Well, I think there's a little bit more to the story, Dave, you're not giving us. There's nothing else I can tell you. I mean, I've told you everything I know. I don't think you told us everything. Okay, well, I have. Don't you think you'd feel better if you told us the truth, Dave? I mean, let it go and... You're not going to be able to celebrate her birthday tomorrow, Dave. There's some pieces missing to your story, Dave. And as you know, that is your girlfriend, the love of your life, Robin's handwriting. That is September, where you paid the rent so we can keep up this farce that Robin is still around. Tell us the part about being on her phone, pretending that you're her. Oh, God. Tell us about that. I don't have her phone. Where's her I phone? did. I don't know. You know where her phone is. No, I don't. You put it, we found it where you put it. Why don't you just tell us the truth, what happened? You'll feel better. Did you guys You'll share a feel bedroom? better. I don't have. Did you guys share a bedroom? At one time, yeah. वो बेचैन था, झंझलाया हुआ था, लेकिन फिर भी बात कर रहा था। डिटेक्टिव के लिए ये अच्छी बात थी। कम से कम अब तक उसने वकील की मांग की नहीं थी और पूछताछ को भी बंद नहीं करवाया था। मगर अब अफसर समझ गए थे अब सीमा तक पहुंच चुके हैं। अगर उन्होंने और ज्यादा दबाव बनाया तो डेविड पूरी तरह चुप हो जाएगा और उनके हाथ से मौका निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया थोड़ा वक्त देना ही बेहतर है। डेविड को बाहर भेज दिया गया एक सिगरेट पीने के लिए। उम्मीद थी कि इससे थोड़ा शांत होगा और लौटकर आकर ज्यादा सहयोग देगा। उधर मार्थ के घर पर खोज का काम लगातार जारी था। अधिकारी पिछवाड़े में खुदाई कर रहे थे और इलाके के लोगों से पूछताछ भी। तभी एक पहचाना हुआ चेहरा उसके पास आता है, वही पड़ोसी जिसने कुछ दिन पहले बताया था कि उसने डेविड को घर में आते जाते देखा था। लेकिन उसके पास एक ऐसी बात थी जिससे हर किसी की रूह कांप उठे। वो बताने वाला था मार्थ की गुमशुदगी के बाद के दिनों में उसने कुछ ऐसा देखा था जो सब कुछ बदल देगा। Fire pit back there of some sort. Right. But you know, I didn't even know she was missing until a few days ago. I mean, had you noticed any activity by anybody back there in the backyard recently? Just the guy who lived there. What was he doing? In the middle of the night, was burning things. I could smell it. The horrible stench coming from everywhere. And I thought, that's strange. It's even trash day, so. The woman there is the cousin of the woman who's missing. Okay. She's been missing about 30 days. Somebody sent her a message saying check the backyard for your cousin. You're kidding. पड़ोसी बताता है कि हर रात उसने डेविड के घर के पिछवाड़े से लपटे उठती देखी, साथ ही वहां से आती थी एक सड़ांध भरी गंध। इस जानकारी के सुनते ही पुलिस को अब सब कुछ साफ दिखने लगता है। अधिकारी तुरंत फायर फाइटर्स, MAS और फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं और उस बैकयार्ड को संभावित अपराध स्थल मानते हुए पूरे इलाके को सील कर देते हैं। अब उसकी नज़र उस जगह पर थी जहां शायद मार्थ के गायब होने का रहस्य मिट्टी के नीचे दफन था। जैसे ही टीमें खुदाई शुरू करने की तैयारी करती हैं, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह बस कुछ इंच दूर हैं उस डरावने सच के जिससे किम का सबसे बड़ा डर आखिरकार सच होने वाला था। खुदाई शुरू होते ही टीम को जमीन के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। Pretty positive it's a body buried under their fire pit. They dug it up and you can see what looks like to be about a knee or an elbow. When you touch it, you can tell it's something. We didn't really dig anymore. Gentlemen? You tell me. Well, here's the deal. Highly suspicious. Seems like a body part, but we didn't want to dig it out anymore till you guys got here. Yeah. I think, you know, all of us would want it dug out a little bit more before you guys
and say, 41, you copy? Yeah, let's check. Was it dug out when you guys got here? That guy. What made him, did he say what made him start digging? Yeah, he gave the whole story to the other officer and us. But she got an anonymous text saying if this guy who you guys have arrested recently, that if you wanted to get rid of somebody, who would bury it back here by the fence. Oh. So she came back and saw this loose dirt, some ash. And they say that guy to come over and help her. And they say this gentleman is already arrested. Yeah, that's what both of those two people are telling. All right. This is the wife. Missing person that they think it is. And that guy's arrested was a suspect in this. Was this her husband? Did they say? I don't know if they were husband wife. Because I know she had a protection order against her. Okay, copy. Okay. He was staying here. Yeah. She went missing. He was staying here. They've been on and off. I've been out here a couple times where she had a protection order, but it goes back and forth because then she invites him back over and stuff like that. So let me go talk to these guys real quick and then we'll let you know what. Yeah, just let's go. जो देखने में मानव अवशेष जैसा हो। एक अधिकारी तुरंत खुदाई स्थल से हटकर मार्थ के परिवार से बात करने जाता है क्योंकि पुलिस के पास कोई भी वारंट नहीं था। उन्हें पहले परिवार से औपचारिक अनुमति लेनी थी ताकि खुदाई आगे बढ़ाई जा सके। उसी वक्त किम, मार्थ की बेटी और उसका पति वहां पहुंचा। चेहरों पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। अधिकारी कुछ नहीं कहते, कोई जल्दबाजी में बयान नहीं देते, लेकिन किम सब समझ जाती। उसे महसूस होता है कि वो अब डर में जी रही, वो अब हकीकत बन चुका है और वही से शुरू होता है उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन। Well, we don't know yet. Okay, so we're not saying yes and we're not saying no. Okay, we don't know. Okay. Have you been on scenes like this before? How do you not know? I can't wait to know. Listen. Well, we don't want to. What we're saying is we don't want to contaminate anything. Will I be told as soon as they know whether or not there's a body back there of a person? Well, they have a whole process they have to go through. To tell me if they found a person back there? Yeah. They would know. I mean, wouldn't they? No, not necessarily. Kimmy, look, there's about a piece this big that was uncovered. I'm just saying a piece of some plastic or something. That's what we saw first. Hello, honey. Okay. Mama had to leave real quick, okay? They'll just give you, the confirmation. And I'll be back. We'll have them. Can you tell if it's her? Not now. No. I don't even think they don't even have the person back there that's going to be digging it up yet. Might be a little bit better to talk to somebody like that. Okay. I don't think I want to talk to anybody. I don't think that I want to right now. It doesn't help to talk to strangers. I have to ask you. I'm not positive that you're the one I should ask, but I'm going to ask you since you say you have power of attorney. If you allow us to go back in the yard, check that out. Yes, I do. I have to ask. Okay. So you're giving me consent, and the officers, and we're going to have a medical examiner come out as well. Okay. परिवार से अनुमति मिलते ही पुलिस दोबारा खुदाई शुरू कर देती है। जमीन के उस उथले गड्ढे में उन्हें आखिरकार मार्थ के अवशेष मिलते हैं। शरीर बिस्तर में चादर में लिपटा, प्लास्टिक बैग में सील किया हुआ, जला हुआ। हफ्तों की बेचैनी के बाद मार्थ की गुमशुदगी का जवाब तो मिल गया, लेकिन ये सच्चाई किसी के लिए सुकून नहीं बल्कि एक दुखद थी। उधर शहर के दूसरे कोने में एक बेबाक खोज की खबर सीधे थाने में मौजूद डिटेक्टिव तक पहुंच जाती है। अब जब सबूत उनके सामने है, वे समय बर्बाद नहीं करते। डेविड को दोबारा कमरे में बुलाया जाता है और इस बार बातों को घुमाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। डिटेक्टिव सीधे आरोप लगाते हैं, डेविड, तुमने मार्थ की हत्या की है। Dave, let me ask you a question. Are you a heartless bastard? A heartless, cold bastard? No. People who would look at this event and say that you, Dave, are a heartless, no-good bastard who put the love of your life in the ground. And that has to be an evil, bad person who has to go away for every last day of their life. Every last day. So, Dave, are you that person? Or are you the person that has struggled with someone who's, as you said, for 16 years you love her, but she's schizophrenic, and she goes here and she goes there? Because there's no reasonable person, Dave, in the world that wouldn't believe that you harmed Robin.
We all know that three of us sitting in this room. You should just get it off your chest, man. I've told you everything I know. No, you haven't told us Was it the everything. heat of the moment? Yeah. Did you plan it out? Tomorrow is her fucking birthday. Tomorrow was her birthday. For them to sit there and reflect the agony they've been going through for the last month. Heartlessly killed the woman you love more than anything in the world. It's mind-boggling to think about it. Something that you said you were going to do. Yeah, and if you said you were going to kill anybody, you'd bury him in the fire pit. I mean, it seems kind of convenient. I never told anybody. You never told anybody that? Dave, we're not fucking stupid, dude. You think we're going to make that up? I'm not making anything up. You think I made this up? We know everything. We know the answers to the questions we ask, man. I'm trying to get you to say that you're not an evil, no good bastard, and that there were some extenuating circumstances that you killed the woman you love, pretended that she was alive for over a month. If you look at it, you're like, that has to be a heartless, cold bastard that wrapped this woman up like that and put her in this fire pit. So, कुछ अधूरे इनकारों के बाद जब जांच अधिकारी बताते हैं कि उसके मुताबिक मार्थ के साथ क्या हुआ होगा, डेविड बस चुप बैठा रहता है। उसकी निगाहें खाली हैं, जैसे अचानक उसे अपने किए का बोझ महसूस होने लगा हो। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की हल्की टिक टिक सुनाई देती है। स्पष्ट है पूछताछ अब अपने नियंक मोड़ पर पहुंच चुकी है। डेविड की सांसें भारी हो रही हैं, चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। या तो वह वकील मांगकर बातचीत खत्म कर देगा या फिर सच बोलकर खुद को बेनकाब कर देगा। पुलिस के लिए यह पल नाजुक है क्योंकि अब वही दो रास्तों में से एक चुनना है। you want to see a picture, Dave? No, You know what you did. All right, go ahead, Dave. you want me to go ahead? I need a cigarette. Tell us what you're going to tell us, and then you can have a cigarette. I'll give you a cigarette. You tell us what's going on, Dave, so we know you're not a heartless bastard, and I promise you can smoke all you want, all right? Not all you want. Not all you want. Well, There's a reasonable get it off your chest, Dave. You feel better. You guys feel a little bit better already, just knowing that you're going to make that decision. I didn't mean to fucking do it. I didn't. It's not a very respectful way for a person to end I up. know it's not. I got fucking scared, man. I just snapped, man. Just fucking snapped. I didn't mean to do this. I just, man, I love Robin. You just got scared, that's why you put her in the fire pit? I dug it out. Half an axe handle or something beside the bed. She had it there for a long time. Just, After you struck her, I choked her up. what happened after Robin was dead? I took her out back and I dug it out. Guys, I'm fucking sorry, Robin. How long did She's this, just so relentless. Fucking. how long did this So take? didn't leave me alone, man. She knew I had nowhere to go. She just kept on me. I'd give her every dollar I had for whatever she wanted. I never had nothing in my pocket, man. Nothing. It's never good enough. I didn't plan on this to happen. I tried to work it out so bad with her. I really did, man. Spur of the moment. घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार डेविड टूट जाता है। वह मान लेता है कि मार्थ की हत्या उसी ने की थी। गुस्से के एक पल में उसने उसके सर पर मारा, फिर गला घोंट दिया और शव को बाहर ले जाकर जला दिया। उसी आंगन में दफन कर दिया जहां कभी दोनों साथ रहते थे। अब डेविड पूछताछ कक्ष में बैठा है, रोता हुआ, पछतावे का दिखावा करता हुआ। पर जांच अधिकारी जानते हैं इस पछतावे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल है, ये सब रोका जा सकता था। कितनी बार बेचैनियां दी गई, पर हर बार सबने अनदेखा किया। डेविड को हिरासत में ले लिया जाता है, उस पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और तय है कि वह अब अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा सलाखों के पीछे बिताए। Hey, just to let you know, they talked to the prosecutor. For right now, you're going to be charged with murder, abuse of a corpse, and tampering with evidence.